हाय एवरीवन, आज हम एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं और ये गवर्नमेंट की एक ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें आपको 20,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा एंड टूर के लिए जो ट्रेवल कॉस्ट होगा वो भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। सो आप किसी भी एसी बस या एसी ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं आराम से और साथ में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वैल्यू आपके करियर में जॉब प्लेसमेंट्स में बहुत होती है एंड आई थिंक हर स्टूडेंट्स को कोई ना कोई एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप आई हुई जिसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है और कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि मैं खुद के लिए अप्लाई करूँगी तो हर एक डिटेल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे फाइनल स्टेज में, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला है फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सिग्नेचर होनी चाहिए, आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है यानी कि जो लास्ट डिग्री आपने की हुई की वो डिग्री या वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। एंड अभी रिसेंटली अगर किसी मास्टर में एनरोल किया है या फिर ग्रेजुएशन में एनरोल किया है तो उसका भी एडमिशन लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पे देना होगा, या सर्टिफिकेट एडमिशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। लेट्स सपोज अगर अभी आप मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं या उसमें आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो लास्ट यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा वो ग्रेजुएशन हो जाएगा, और जो करंट स्टेटस का या करंट एडमिशन सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका मास्टर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टीचर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया होगा तो उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो पहली चीज़, सिर्फ और सिर्फ फीमेल या विमेन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट या बॉयज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और फीमेल में भी किस टाइप की फीमेल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला, फीमेल स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं या अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है आप अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा, कोई स्कॉलर्स, फीमेल स्कॉलर्स, दैट मीन्स अगर आप PhD कर रही हैं, मास्टर कर रही हैं, MPhil कर रही हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर कोई टीचर है या कोई सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड टीचर्स, ये सारी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। बट मेक श्योर कि आप नॉन Tier 1 सिटीज़ एंड रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया से ही बिलोंग करने चाहिए। अगर आप Tier 1 सिटी से बिलोंग करते हैं, लेट सपोज आप अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या पुणे से बिलोंग कर रही हैं, आप सब यहाँ पे फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि आपके लिए ये एप्लीकेशन या ये इंटर्नशिप नहीं है। ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ नॉन Tier 1 सिटीज़ एंड जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए है एंड सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट भी है, तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो अगर इस एज लिमिटेशन के अंदर आपकी एज आती है देन आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इंटर्नशिप की ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक बार में हायर किया जाता है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ आपको इस इंटर्नशिप में करनी होती है, एंड टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होगी, और अगर आप चाहते हो कि आपको इस इंटर्नशिप में बाद में ना निकाले तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और ये वीडियो के एंड में यानी कि एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि यहाँ पे हम अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और आपकी जो एप्लीकेशन होती है हर महीने 1 to लेकर 10 तक यानी कि 1 से लेकर 10 तारीख तक हर महीने इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है और उसके बाद क्लोज हो जाती है। तो अगर आप 10 तारीख के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है लिंक अभी एक्टिवेट ना हो, लेकिन फिलहाल 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना है, और जैसे कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है।
सबसे पहले आपको नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए। इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। तो आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। पासवर्ड जो क्रिएट करना है आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसको कंफर्म करोगे एंड देन कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर दोगे। अगर ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करने के बाद, एंटर करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप होम पेज पे आ जाते हो। अगेन लॉगिन करना होता है। अब आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। सो अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड अब हमें मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, पिन कोड डालोगे, एड्रेस आपका खुद का होगा जहाँ आप अभी रह रहे हो एंड करंट अकेडमिक या नॉन अकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सो हमने ऑलरेडी आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन में समझाया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में आओगे और तब आप अप्लाई करोगे। एंड आई थिंक मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी ही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सो सबसे पहले आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट है वो मेंशन करना है। कोर्स क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका कोर्स नेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स कब स्टार्ट हुआ और कब एंड होगा, तो वो एस्टिमेट आपको पता होगा, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। देन HOD का नाम डालना है, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका ईमेल एड्रेस डालना है और इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी डालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो हाईएस्ट जो एजुकेशन डिटेल्स है उसमें आपको लाइक आपने अभी मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपकी हाईएस्ट डिटेल होगी, एजुकेशन डिटेल, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो जैसे कि ये इंटर्नशिप दिल्ली में कंडक्ट होना है, तो अगर आप दिल्ली में ऑलरेडी है, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे टियर 1 सिटीज़ के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप माइग्रेट कर रहे हैं और दिल्ली में किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है आपको हॉस्टल की नीड ना हो। बट जिसको भी हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल की फैसिलिटीज जो भी यहाँ पे अवेल करना चाहते हैं जिसमें आपको ट्रिपल शेयरिंग मिलेगा, तो उसके लिए आप येस या नो दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पे बैच सेलेक्ट करना है, किस बैच में आप ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी एक बैच आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहला है आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही डालो, अदरवाइज पैन कार्ड, बाकी चीज़ें भी हैं वो सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, एडमिशन सर्टिफिकेट डालना है यहाँ पे, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करोगे, एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद मेक श्योर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से कम हो और अंडरटेकिंग पे टिक करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहो अभी भी एडिट कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके, अदरवाइज व्यू पे क्लिक करते तो ये आपकी मेन एप्लीकेशन आ जाती है जो अभी आपने फिल की है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप रख सकते हो, तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड इस इंटर्नशिप में आपको एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड किया जाएगा हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर इंटर्नशिप एक्टिविटीज विच इंक्लूड नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स एंड सो ऑन। सो अभी भी कोई डाउट है आपको इस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप, गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो और भी कंप्लीट डिटेल्स के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।